गुड इवनिंग एवरीवन। तो बात करते हैं मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था आज के दिन एंड होपफुली आपने पैसे बनाए होंगे लेवल्स के हिसाब से एंड आगे मार्केट कैसे काम कर सकती है हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था कि आपके कुछ लेवल्स है 280, उसके बाद आपका 250, फिर यहाँ पे लगभग 220, ठीक है। 220 तो फिर भी उतना नहीं था, मेन 250 था, ठीक है। ये उतना फिर भी ये नहीं है 220 230, बट ये मेन 250 और ये 280, राइट। और मैंने क्या कहा था कि आप आइधर इसके डाउन ब्रेक डाउन होने पे आप ट्राई कर सकते हो, और एल्स आपको यहाँ से कोई सपोर्ट मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुली गैप डाउन, एक बार के लिए नीचे गई। देखो 15 मिनट की एक क्लोजिंग नहीं मिली, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मिनट की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट किया करो, ठीक है। मार्केट में कुछ 15 मिनट की क्लोजिंग मिली नहीं, मार्केट यहीं से लंबे लंबे विक्स बनाया, और मैंने कहा भी था सपोर्ट से अगर पिन बार टाइप कैमल कैंडल या हैमर कैंडल कुछ बनाए तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक पिन बार टाइप कैंडल्स बनी, दो लॉन्ग लॉन्ग दो दो कैंडल्स ऐसी बनी जिसकी वेक बहुत लंबी लंबी थी। उसके बाद देखो इसका हाई ब्रेकआउट होते ही आपको बहुत अच्छा मूव मिला। तो ये मतलब इस केस का मतलब क्या हो, मार्केट ने यहाँ से 280 के आसपास से सपोर्ट ले लिया एंड इसके ब्रेक होने पे आपको मूव मिला। और ये मैंने बार बार सिखाया कि आपको इस तरह से रिवर्सल्स को कैच करना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, और इनिशियल मूवमेंट्स में ना ऐसे ही होता है, लंबी लंबी विक्स बनती है, फिर उसके हिसाब से मूव कैप्चर हो जाता है ब्रेकआउट होने पे। एंड यहाँ से आप अगर देखोगे तो लगभग 80 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है। अब किसी को अगर ये लेवल याद होगा, किसी को अगर ये इस लेवल पे हमने बात किया नहीं था दो, बट अगर किसी ने अपना खुद का दिमाग चलाया होगा और अभी तक आज तक जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस पर कुछ सीखा होगा, तो आपको पता है ये रेंज है। और रेंज का हम क्या करते हैं, रेंज के बॉटम और टॉप को देखते हैं। बॉटम के नीचे हम लोग रेंज के बॉटम के नीचे हम लोग सेल साइड की ट्रेड इनिशिएट करते हैं, टॉप के ऊपर हम लोग बाइंग साइड की इनिशिएट करते हैं। टॉप से अगर रिजेक्शन मिले या यहाँ से रिजेक्शन मिले तो हम सेल करते हैं, राइट। तो मार्केट में क्या हुआ, रेंज के बॉटम के साइड से आपको एक रिजेक्शन मिला, ठीक है। एक प्यारा सा एम पैटर्न बना, इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड एक अच्छी ट्रेड बनी। किसी ने अगर इसको भी कैप्चर किया होगा तो अच्छा मूवमेंट मिला होगा। जिन्होंने लेवल्स को कैप्चर नहीं कर पाए होंगे लेवल्स के हिसाब से, और किसी ने इंट्राडे एम पैटर्न को पकड़ा होगा, या फिर आपने इसमें या फिर इसमें दोनों में से किसी में भी ट्रेड किया तो बहुत अच्छे ट्रेड्स बने हैं, ठीक है। एंड ये मूवमेंट तो लास्ट में एकदम इतने लास्ट में आया कि ये 280 का ब्रेकडाउन वैलिड ही नहीं हुआ, ठीक है। 280 का ब्रेकडाउन वैलिड ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट के 10-15 मिनट में आप क्या ट्रेड लोगे। ऑलरेडी आप देखो मार्केट इतनी ऊपर से गिर चुकी है, अब आप एक्सपेक्ट करोगे 280 गिर के और 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दो तो नहीं होता, ठीक है। 120 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ से गिर गई थी मार्केट, 120 के 130 पॉइंट 390 से 260 तक आ गई थी, ठीक है। तो 130 पॉइंट अगर ऐसे स्लो मार्केट में गिरता है उसके बाद बहुत मुश्किल होता है और ब्रेकडाउन और टूटना, ठीक है। तो अब क्या है आगे के लिए, आगे के लिए ऐसा है सिंपल सा, ये जो लेवल है 325 और 330, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकले तभी आप ट्रेड में बैठोगे, ठीक है, अपसाइड के लिए। और वो भी टारगेट आपको 400 तक ही मिलेंगे, जो आपका लगभग लगभग 70 पॉइंट होता है। इस जगह से इस पर्टिकुलर रेंज से आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ से पुट के लिए ट्राई ट्राई करोगे, और इसके ऊपर निकलते ही आप अपना कॉल के साइड घुस सकते हो, ठीक है। बट एकदम छोटे मूव कॉल के साइड। ब्रेकआउट मेन क्या होगा, 450 के बाद ही ब्रेकआउट आपका होगा, 18450 के बाद ही मेन ब्रेकआउट है, ठीक है, सिंपल। और उसमें भी अब देखो, अब पूरी दुनिया को पता है 18450 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो इतना इजी नहीं होगा। 450 के ऊपर ही आपको तुरंत ट्रेड मिल जाएगा, मार्केट एक बार जाएगा, आपको चकमा देगा, फिर वापस जा सकता है, ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़, और ये सब चीज़ नोट भी करो। एंड डाउन साइड में 250 के नीचे आप ट्रेड लेके बैठ सकते हो, ठीक है, ट्रेड 250 के नीचे। अब अगर कुछ बहुत बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, बड़ी गैप डाउन खुल जाती है 70-80 पॉइंट का या कुछ, ठीक है, तो आप वेट करना, प्राइस एक्शन बनने दो। कुछ ऊपर साइड जाता है या नीचे साइड जाता है आप देखना। अगर कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाता है तो आप उस साइड से बैठो, एम बनाता है तो आप ऐसे बैठो। अगर प्राइस एक्शन में अगर ऐसा कुछ होता है, लोअर लो बना रहा है एंड लोअर हाई बना रहा है, तो आप कुछ उस साइड ट्रेड में बैठो। या फिर इस तरह से हायर हाई बना रहा है, हायर हाई और लोअर हाई बना रहा है, तो आप ट्रेड में बैठो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको प्राइस एक्शन देना होगा बहुत बड़ी गैप डाउन खुलने पे, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट अगर खुली गई 200 के नीचे, ठीक है, तो आपका ये गैप रह जाता है एंड ऑलरेडी 80 पॉइंट खुल चुकी है, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, या तो कंसोलिडेशन होने दो उसके बाद उस रेंज को टूटने दो, क्योंकि कल है एक्सपायरी,
ठीक है, कहीं भी खुले एक बार तो आपको मूव उल्टा मिलेगा ही मिलेगा, आप एकदम स्टार्ट से नहीं कर सकते। तो आप मोस्टली आप वेट करोगे, रेंज बनने दोगे, फिर सेकंड हाफ में करोगे। फ्लैट खुलती है और आपका ब्रेकडाउन होता है 250 का, तो आप ट्रेड में बैठ जाओ, ठीक है। और बहुत बड़ी गैप डाउन या गैप अप पे आप इस तरह से करोगे। हाँ, गैप अप खुल जाए तो बेस्ट रहेगा, गैप अप खुल जाए और कहीं आपको इसके आसपास या इसके आसपास गैप अप पे मिल जाए ना, तो आप सेल करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गैप डाउन पे थोड़ा रिस्क रहेगा, सिंपल। एंड हाँ, गैप डाउन के बाद भी अगर उसके नीचे बैठती है, अगर सपोज गैप डाउन होती है, 15 मिनट की एक कैंडल रेड बनती है, उसके नीचे मार्केट निकलने लगती है, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस कैंडल के टॉप को एसएल लगा के, ठीक है। इस तरह से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप डाउन थोड़ा सा रिस्की होगा, वेट करना पड़ेगा आपको गैप डाउन के केस में, ठीक है। बैंक निफ्टी में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगेन वही हरकत कर रही है, 700 से बार बार घूम रही थी, आज भी देखो। और मैंने कहा भी है 700 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो आज भी देखो 700 के आसपास से आपको लगभग लगभग 200-300 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो इसको अगर किसी ने प्ले किया होगा तो फिर यहीं 44,000 आपका रिजेक्शन भी था, यहीं से भी किसी ने प्ले किया होगा, तो अगेन आपको 300 पॉइंट के यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड मिल गए, ठीक है। तो ये रेंज आपको पहले ही पता है। नाउ मार्केट ने अब क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन 700 का ब्रेकडाउन कहाँ दिया, एकदम एंड में जाके, ठीक है। और क्लोजिंग दे दिए 700 के नीचे, तो ये एक तरह से बियरिश सिग्नल है, ठीक है। अगर मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है तो आप फर्स्ट टारगेट आप 450 तक जा सकते हो, 500 से 450 तक आप जा सकते हो, ठीक है। फ्लैट खुल के अगर इसको तोड़ देती है और नीचे चलने लगती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 500 तक और सेकेंड टारगेट होगा आपका 450 तक। अगर उसको भी तोड़ देती है तो फिर आप ट्रेल करते रहो, जहाँ तक जा रही है बैठे रहो ट्रेड में, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी में डाउन साइड। और अप साइड का एकदम सिंपल है, 44,200 ये लेवल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो इसके ऊपर ही अपने को कोई ट्रेड अप साइड में लेना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ही है। तो चलिए, होपफुली आपको मज़ा आएगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आता है, सीखने को मिलता है कुछ और चीज़ें आपको मज़ा आती है सुन के, नई नई चीज़ें सीख के, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक बटन भी दबा दो साथ में, एंड बेल आइकन भी दबा के चलो। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक करने से हमें भी यूट्यूब इसको और प्रमोट करेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कशन करते हैं। हाँ, कल मंथली एक्सपायरी एक तो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो ध्यान से ट्रेड करना एंड ट्राई करना, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्राई करो, ठीक है। अगर लंबे पॉइंट्स लेने हैं आपको तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में बैठना, कल के एक्सपायरी में मत बैठना ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि अगर मार्केट सपोज गिर रही है और एक मूव ऊपर साइड देगी, जो करती है मार्केट, ठीक है। देखो आप गिरते 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 ऊपर लिया, यहाँ पे मोस्टली सबका प्रीमियम खत्म कर देगी, फिर नीचे जाएगी, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उल्टा लॉस में निकलोगे। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कोई हीरो ज़ीरो करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो मतलब अपना बहुत ही कम रुपया लगाना, 20 से 30 पॉइंट कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ ट्रेड आपको मिले जिसमें 20 से 30 पॉइंट ही आप रिस्क लोगे, तो वैसा कुछ कर लेना, ठीक है। बट उसमें कैपिटल मत लगा देना, मतलब 1,000-2,000 रुपये, ठीक है, हीरो ज़ीरो में, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। एंड बात करते हैं बाकी का, जो भी जैसे मार्केट करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। चलिए, बाय बाय।